जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अंधेरा लाख कोशिश कर ले, अंधेरा लाख कोशिश कर ले, एक किरण ही काफी है उसे हराने के लिए। तू भी एक बार उठ जा, तू भी एक बार उठ जा, इस दुनिया को अपनी चमक दिखाने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार ये पंक्तियां थी उसी प्रकार हम पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक, प्रकाश की किरण क्या होता है। अगर आप भी अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, आप भी अपने यूपी बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं, तो हमारी जो सीरीज चल रही है यहाँ पे साइंस और इंग्लिश की, उसमें आप वीडियोज को डेली अटेंड किया करें। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको समझना है कि प्रकाश किरण क्या होता है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाश किरण पुंज और प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है यह डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम सभी ने प्रकाश के गुण, वस्तु में कितने प्रकार की होती हैं, और उसके बाद में हमने और कुछ टॉपिक कवर कर लिया था। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले प्रकाश की किरण, तो आपने प्रकाश यहाँ पे आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे ये आपका एक टार्च है, क्या है, टार्च है। आपने टार्च को क्या कर दिया है, जला दिया है। तो इससे क्या निकलेगा बताइएगा, प्रकाश निकलेगा। क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। तो यहाँ पे मान लो प्रकाश यहां से चल करके यहां पर पहुंच गया। तो प्रकाश जिस पथ पर क्या करता है, गमन करता है, प्रकाश जिस सरल रेखी पथ पर गमन करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं या प्रकाश की किरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रकाश समांग माध्यम में, यहाँ पे एक नाम आया है समांग माध्यम। समांग माध्यम आखिर होता क्या है? समांग माध्यम का मतलब होता है कि प्रकाश जिस भी माध्यम में गमन कर रही है, वो जो माध्यम है वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हर हिस्से में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समांग माध्यम। मतलब कि उसका जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है वो प्रत्येक हिस्से में समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई ये कांच है, क्या है, यहाँ पे ये मान लो कांच है, तो कांच का जो प्रत्येक हिस्सा है वो क्या होना चाहिए, उसके प्रत्येक हिस्से में जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, समांग माध्यम बोल देंगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझते हैं प्रकाश की किरण। तो किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जिस ऋजुरेखी मार्ग का मतलब क्या होता है, ऋजु मतलब सरल होता है, क्या होता है, सरल रेखीय मार्ग। तो यहाँ पे ऋजुरेखी मतलब क्या हो जाएगा, सरल रेखीय मार्ग से होकर जाता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। चाहे आप बोल दो प्रकाश किरण या फिर प्रकाश की किरण कहते हैं। तो प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। अब उसके बाद एक प्रकाश किरण, यहाँ पे प्रकाश किरण हमने पढ़ लिया। अब जब कई सारी प्रकाश किरणें मिलती हैं तो बनता है प्रकाश किरण पुंज। क्या बनता है, प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज आखिर क्या होता है कि प्रकाश किरणों के समूह को, जब कई सारी प्रकाश किरणें मिल जाएंगी तो एक समूह बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश किरणों का समूह। तो प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज मतलब बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रकाश किरण पुंज एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक ही दिशा में जानी चाहिए। अब मान लो कोई प्रकाश किरण इधर से जा रही है और दूसरी प्रकाश किरण इधर से जा रही है, तो हम क्या इन दोनों प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। शर्त क्या है कि एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। अब उसके बाद आता है प्रकाश किरण पुंज जो होता है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आपका प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अगला है समांतर प्रकाश पुंज। अब यहाँ पे देखना है
कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है और समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। तो यहाँ पे अपसारी प्रकाश, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए। प्रकाश किरणें एक ही दिशा में जा रही हैं और एक ही दिशा में चल करके एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं, प्रकाश की सभी किरणें जब किसी एक बिंदु पर मिल जाती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, एक प्रकाश किरण ये चल रही है, एक प्रकाश किरण ये, एक प्रकाश किरण ये, सभी अलग अलग दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो इसे हम लोग कौन सा प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे, यहाँ पे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, यदि आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश मतलब जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। तो यहाँ पे देखो एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। दूसरा क्या है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। यहाँ पे देखिएगा शॉर्टकट ट्रिक है। अभी, अभी का मतलब होता है मिलना, अभी का मतलब क्या होता है, मिलना। तो यहाँ पे देखो प्रकाश किरणें एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। अप का मतलब होता है फैलना, अप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो पहला, यहाँ पे शब्द क्या है, अपसारी मतलब अप, अप का मतलब क्या होता है, फैलना। क्या होता है, फैलना। तो प्रकाश किरणें क्या होंगी, एक बिंदु से फैलेंगी, एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। तो यहाँ पे यदि कई सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु से क्या होती हैं, आती हुई प्रतीत हुई, जैसे आप यहाँ पर क्या है, खड़े हैं, यहाँ पर कोई पर्सन क्या है, खड़ा है, तो आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु से ही आपको क्या हो रही, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इन प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। एक ही बिंदु से क्या हो रही हैं, अलग अलग दिशाओं में फैल जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि प्रकाश की सभी किरणें, यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अगला है लास्ट, क्या है, समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें, आप मान लो यहाँ पे खड़े हैं और आपतित कई सारी प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो आपतित प्रकाश की सभी किरणें यदि क्या हूं, एक दूसरे के समांतर हो, मतलब कि वो एक दूसरे से कभी ना मिले, सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे से कभी ना मिले, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये भी प्रकाश किरण, ये भी प्रकाश किरण एक ही डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन ये क्या कभी आगे मिलेंगी जाके, नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे की, इनके बीच की दूरी क्या है, समान है। इनके बीच की दूरी क्या है, समान है। हर बिंदु पर इनके बीच की दूरी क्या है, समान है। तो इसीलिए हम कहेंगे ये सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, अर्थात ये आपस में कभी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए ये जितनी भी प्रकाश किरणें हैं इनके समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है प्रकाश की किरण और प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। आशा है कि आप सभी लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप उस लेक्चर को देखना मत भूलिए। धन्यवाद।